So, guys, very good afternoon to everyone. Uh, in last consecutive classes, we discussed so many things about a matrix. We discussed rank of the matrix, echelon form of the matrix. We have solved a system of linear equations, non-homogeneous, homogeneous. Then we find eigenvalues and eigenvectors of any matrix, their properties, their questions, and then Cayley-Hamilton theorem and its application. So guys, that was first module which we had completed. Today we will start a new module and I think मैं बता देता हूँ आपको कौन सा मॉड्यूल है ये अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. It's module number 2, first order ordinary differential equations. देखिए गाइज, आपके जो सिलेबस है उसमें 3 मॉड्यूल ऐसे हैं जो कम्प्लीटली इंटीग्रेशन पे बेस्ड है. लास्ट ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको बताया भी था और वापस बता रहा हूँ कि आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए मैं अलग से अपना टाइम नहीं निकालूंगा किसी के लिए भी, क्योंकि इसमें जो इंटीग्रेशंस हैं वो 12th क्लास के इंटीग्रेशंस ही हैं, बहुत बेसिक इंटीग्रेशंस ही हैं. तो द रिमेनिंग not remaining 3 modules out of 5 modules are completely based on integration. So each and every formula of integration, each and every pattern of integration you must know, right? Today we will be starting ordinary differential equation. In fact, first order ordinary differential equations जो आपने क्लास 12th में भी थोड़ा सा पढ़ा है, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जस्ट रिमाइंड करवाना चाहूँगा जो आप क्लास 12th में पढ़ के आए हैं. उसके बाद में 5 या 10 मिनट बाद में हम हमारा सिलेबस स्टार्ट कर देंगे. तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? कैन एनीबडी प्लीज टेल मी व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? एनीबडी, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? So किसी की मतलब it tells the rate at which the quantity is decreasing with respect to the other. अरे बाप रे बाप, इतनी भयंकर डेफिनेशन समझ में ही नहीं. एनीबडी एल्स, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, और डिफरेंशियल इक्वेशन जो बेसिक होता है वो क्लास 12th में आपको पसंद भी होता है, बहुत ही बेसिक होता है. तो टेल मी व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? So, equation which relates functions, more functions and their derivatives. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. देखिए, नाम से ही पता चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, कांस्टेंट्स हों और साथ में डेरिवेटिव्स हों. डी अगर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है तो dy बाई डी एक्स भी हो सकता है, d2y अपॉन डी एक्स टू भी हो सकता है, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब भी हो सकता है. So differential equation is nothing but an equation which is containing all types of variables, whether it is dependent or independent, constants, whether these constants are fixed or arbitrary, and most important, the different order derivatives of dependent variable with respect to independent variable. So equations are called differential equations. Okay. Now you know that there are 2 types of differential equations. Can anybody please tell me? 2 types of differential equations कौन कौन सी होती है? Sir, homogeneous or heterogeneous?
नो, मैं सिर्फ अभी बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप के होंगे। Sir, linear and partial. नो, देखिए देर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस बेसिकली, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स यूज करते हैं। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स का मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स वाले, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाले, डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब वाले। So if we are using ordinary derivative terms, then it is ordinary differential equation, and if we are using partial derivative terms, then it is partial differential equations. Partial derivative terms कैसे होते हैं? डेल अपॉन डेल एक्स वाले, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल अपॉन डेल वाई, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो आपको तो अच्छे से पता ही है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा है partial derivatives. So if you are using partial derivative terms, then it is partial differential equations, and if any equation is containing ordinary derivative terms, then it is ordinary differential equation. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम ordinary differential equation की स्टडी करेंगे, राइट? ordinary differential equation में भी अलग अलग ऑर्डर की differential equations होती हैं। फर्स्ट ऑर्डर की भी होती है, सेकंड ऑर्डर की भी होती है, थर्ड ऑर्डर की भी होती है, अलग अलग ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टडी हम कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? यस, प्लीज टेल मी, एनीबॉडी। आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के कैसे बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है? highest order derivative. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन ए पर्टिकुलर इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है वही उसका ऑर्डर होता है, वही उसका ऑर्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है हाईएस्ट ऑर्डर, तो हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू है हाईएस्ट ऑर्डर, तो हम कहेंगे ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब है। तो बताएगा मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? Yes, please tell me, what is the solution of any ordinary differential equation? देखिए, ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है before come to the Sir, topic. the values which satisfies the equation. A little bit correct, a little bit wrong. What kind of values you are talking about? पैरामीटर्स। देखिए, सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, और वो जो एक्सप्रेशन होगा वो नो डाउट उस एक्सप्रेशन में कोई भी डेरिवेटिव टर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उस एक्सप्रेशन में डेरिवेटिव टर्म हुआ तो वो खुद एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो कोई भी
वेरिएबल्स का एक्सप्रेशन, कांस्टेंट का एक्सप्रेशन जिसमें डेरिवेटिव टर्म ना हो, वो एक्सप्रेशन अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो उसका सोल्यूशन है। ओके ओके, नेक्स्ट। अब मुझे ये बताइए कि टेक्निकली अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो भाई सीधी सी बात है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको एक बार इंटीग्रेट अगर हम करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो वो एक सोल्यूशन हमारा बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो टेक्निकली 2 बार इंटीग्रेशन होगा। और आप जानते हैं जितने बार इंटीग्रेशन होता है उतने ही नंबर ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ किए जाते हैं। एक बार इंटीग्रेशन किया, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया, फिर दोबारा इंटीग्रेशन किया, दूसरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया। तो मुझे बताइए कि अगर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उस थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो कितनी बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टेक्निकली? 3 बार। 3 बार। 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और उसका जो सोल्यूशन बनेगा उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितने आएंगे? 3। 3। वेरी गुड। तो ये जो सोल्यूशन बना जिसमें 3 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहे हैं या 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आ रहे हैं, इसे कहा जाता है जनरल सोल्यूशन। तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए आप लोग। कॉपी में नोट डाउन कीजिए। किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। मैं पहले इन जनरल बातें कर रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, उसके बाद में मैं पर्टिकुलर टॉपिक पे आऊँगा। सो राइट डाउन जनरल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डेफिनेशन, a solution with arbitrary constants, a solution with arbitrary constants is called general solution. A solution with arbitrary constants is called general solution. मतलब यह है कि अगर थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हुई तो उसके जनरल सॉल्यूशन में 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे। नोट डाल के एक और बात लिख लीजिए, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन जनरल सॉल्यूशन, the number of arbitrary constants in general solution is equal to the order of differential equation. The order of differential equation. सिंपल सी बात है, अगर फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हुई तो उसके जनरल सॉल्यूशन में 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे। अगर फिफ्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हुई तो उसके जनरल सॉल्यूशन में 5 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे, क्योंकि हमें 5 बार इंटीग्रेशन करना है टेक्निकली। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि हमें धीरे 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 करते हुए डेरिवेटिव्स के ऑर्डर को रिड्यूस करते हुए फाइनली उस एक्सप्रेशन पे लेके जाना है जहाँ पे कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव ना हो, क्योंकि सॉल्यूशन उसे ही बोलेंगे जिसमें किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, अब आप लिखिए डेफिनेशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन,
देखिए जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन गिवन हो जिसकी हेल्प से सभी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के वैल्यू फाइंड आउट की जा सके और सभी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करके उनको हटाया जा सके, उनकी वैल्यूज को रिप्लेस किया जा सके, तो एक और सोल्यूशन बन जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है, उसे कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। So write down the definition of particular solution. A solution of differential equation. A solution of differential equation which is completely free from arbitrary constants. Which is completely free from arbitrary constants. Which is completely free from arbitrary constants. So guys, किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ये दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं जो हम नॉर्मली फाइंड आउट करते हैं, जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उसे हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। और क्वेश्चन में अगर कोई कंडीशन गिवन हो जिससे हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएँ तो उसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सिलेबस में मॉड्यूल 2 में जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आप क्लास 12 में भी पढ़ के आए हैं। मैं आपको याद दिला देता हूँ, आपने क्लास 12 में फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स पढ़े हैं। फर्स्ट मेथड आपने पढ़ा था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, सेकंड मेथड आपने पढ़ा था, याद दिला देता हूँ, होमोजीनियस टाइप ऑफ इक्वेशंस। थर्ड मेथड आपने पढ़ा था रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस टाइप ऑफ इक्वेशंस। फोर्थ आपने मेथड पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। फिफ्थ आपने पढ़ा था रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, मतलब बर्नौली टाइप इक्वेशन। तो ये फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ये मेथड्स आप क्लास 12 में पढ़ के आए हैं। एम आई करेक्ट और नॉट? Yes, sir. यस। लेकिन आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड और रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड दोबारा है, इसलिए हम उसको दोबारा करेंगे और उसके बाद में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। ओके, तो वी स्टार्ट विथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर। ध्यान रखना, हम अभी स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। Can everybody see the PPT? Yes, sir. ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा जो फर्स्ट टाइप की इक्वेशन है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? अरे भाई, आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होता है? Yes, sir. बताइए। डिग्री 1 हाँ, इसका डिग्री 1 होता है सारे मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो जो भी बोल रहे हैं।
तो हाईएस्ट डिग्री 1 होता है उस इक्वेशन में वेरिएबल। हाईएस्ट डिग्री 1 होता है। और कुछ और कोई बताएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन? सर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिग्री जो होता है वो 1 होता है। नहीं। सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सर दो टाइप के होते हैं सर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है, बताइए कौन कौन सी टाइप की? हम्म? बताइए कौन कौन से टाइप की होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? सर एक dy बाई डी एक्स और सर दूसरा होता है सर dx बाई dy के फॉर्म में सर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, मैंने ये बोला है आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। नो डाउट हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली फर्स्ट ऑर्डर की डेफिनेशन आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। आप मुझे इन जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन बताइए। इन जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? क्योंकि मैं जो आपको डेफिनेशन अब बताऊंगा अभी, वो सेकंड ऑर्डर में भी अप्लाई होगी, थर्ड ऑर्डर में भी अप्लाई होगी, फर्स्ट ऑर्डर में भी अप्लाई होगी, फिफ्थ ऑर्डर में भी अप्लाई होगी। किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कब कहा जाता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। कोई बताएगा? देखिए, आप लोग डेफिनेशन लिखिए क्योंकि ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात में बात करूंगा स्पेसिफिकली, पहले जनरल डेफिनेशन लिख लीजिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपकी स्क्रीन पे डेफिनेशन है, इसी को आपको नोट डाउन करना है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be linear if the dependent variable and its derivatives occur in the first degree only, and no term should be containing the product of, ये लास्ट में द प्रोडक्ट लिखा हुआ है, and no term should be containing the product of dependent variable and its derivative। ये डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद में समझाता हूँ। I repeat, a differential equation is said to be linear if the dependent variable and its derivative occur in the first degree only, and no term should be containing the product of dependent variable and its derivative। Has everybody noted down? Yes, sir. ओके, देखिए क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहा है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर तब बोला जाता है जब उसका डिपेंडेंट वेरिएबल 1 डिग्री का हो, डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर का हो, सेकेंड ऑर्डर का हो, थर्ड ऑर्डर का हो, किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव जो हो वो भी 1 डिग्री का हो, और ऐसा कोई भी टर्म ना हो जो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके किसी भी ऑर्डर के डेरिवेटिव का प्रोडक्ट हो। आई रिपीट, एक ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल 1 डिग्री का हो, डिपेंडेंट वेरिएबल का किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो वो 1 डिग्री का हो, और ऐसा कोई भी टर्म नहीं हो जो कि प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर तो अभी पढ़ाऊंगा,
सेकेंड ऑर्डर का देखो एक एग्जांपल देता हूँ कि सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप बताइए क्या ये है या नहीं। d2y अपॉन dx2 d2y upon dx2 plus any function of x into dy by dx plus any function of x into y is equal to any function of x Rx. d2y upon dx2 plus px multiplied with dy by dx plus qx multiplied with y is equal to Rx. आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखिए। क्या यह सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है? सबसे पहली बात यस सर। यस। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है। y की डिग्री 1 है या नहीं है? देखो ध्यान से। यस। ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल के दो डेरिवेटिव्स हैं, एक dy बाई dx है और एक d2y अपॉन dx2 है। क्या इन दोनों की डिग्री 1 है? dy बाई Yes. वेरी गुड। dy बाई dx की भी कोई पावर नहीं है, उसकी डिग्री भी 1 है और d2y अपॉन dx2 भी 1 डिग्री है। क्या इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा कोई टर्म है जो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई है? वेरी गुड। तो क्या ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो इसीलिए मैं आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन इन जनरल समझाना चाह रहा था कि किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने आए तो आप ये रिकॉग्नाइज कर पाएं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ओके। एक और डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखता हूं, आप लोग बताइए क्या वो लीनियर है या नहीं। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स d2y upon dx2 plus x square y dy by dx minus y cube is equal to log x। बताइए ये कौन से ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है? Third degree linear. Three. थर्ड डिग्री नहीं, थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। यस। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है? सर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सर साइन एक्स जो है इससे मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई जो है इसका प्रोडक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स। नहीं, साइन एक्स मल्टीप्लाई में साइन एक्स से तो क्या प्रॉब्लम है? आप साइन एक्स से क्या प्रॉब्लम बता रहे log function हैं? सर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव का प्रोडक्ट है इस वजह बेटा से। साइन एक्स तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। साइन एक्स तो फंक्शन ऑफ एक्स है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले, इससे पहले जो एग्जांपल बताया था उसमें यहाँ पी एक्स लिखा था, नहीं लिखा था? पी एक्स का मतलब तो एनी फंक्शन ऑफ एक्स होता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज क्लियर। हाँ, दूसरी बात बताइए। सर y की डिग्री 1 नहीं है। y एंड dy by dx। यस, यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। एक तो y की डिग्री 1 नहीं है, यानी Yes, sir. Highest डिपेंडेंट power जो है डिपेंडेंट yes, sir, yes, sir. वेरिएबल Y की का जो डिग्री। highest power है। हाँ,
डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए, 1 नहीं है। और ऐसा कोई टर्म नहीं होना चाहिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई हो, जबकि यहाँ पे है। x का कोई भी फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो इट्स नॉट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट्स ए थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलिए अब हम स्पेसिफिकली, आपको समझ में आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका पैटर्न ये वाला होता है, आप पढ़ चुके हैं क्लास 12th में। dy by dx प्लस p इज ए फंक्शन ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू q इज ए फंक्शन ऑफ x। ध्यान रखना, p जो है वो x का फंक्शन है, x का फंक्शन कुछ भी हो सकता है, और q जो है वो भी x का फंक्शन है और वो भी कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली दो पैटर्न की होती है। फर्स्ट पैटर्न होता है ये वाला dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। p इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू q। और जो सेकेंड पैटर्न होता है उसमें x की जगह y और y की जगह x होता है। सेकेंड वाला जो पैटर्न होता है उसमें x की जगह y और y की जगह x होता है। dx by dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे p जो है वो y का फंक्शन होता है और q जो है वो भी y का फंक्शन होता है। तो दो पैटर्न होते हैं, dy by dx प्लस p इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू q इज ए फंक्शन ऑफ x, and dx by dy plus p is a function of y, x is equal to q is a function of y। अब देखिए, जब फर्स्ट पैटर्न में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, यानी dy by dx plus py is equal to q पैटर्न में होती है, तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, आपको पता हो। तो फर्स्ट पैटर्न का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो बेसिकली होता है e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। यहाँ प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं लिखवा देता हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है फर्स्ट पैटर्न का वो होता है e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p क्या है? p आपका जो स्टैंडर्ड पैटर्न है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें p जो है वो y का कोफिशिएंट है, ध्यान रखना। और एक बात आप विशेष तौर पे ध्यान रखें कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का पैटर्न एग्जैक्टली ये वाला ही होगा। मतलब ये है कि dy by dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, y के जो मल्टीप्लाई में है वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए कैपिटल P, और राइट साइड में भी फंक्शन ऑफ x होना चाहिए कैपिटल Q। ऐसे दूसरा वाला पैटर्न भी सेम होना चाहिए जिसमें x की जगह y और y की जगह x होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या रोल होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या एप्लीकेशन होता है, ये सब मैं आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, बहुत डिटेल में अच्छे से स्टडी करवाऊंगा। फिलहाल आप इतना सा ध्यान रख लीजिए कि अगर ऐसे पैटर्न की डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो हमें सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आपको डायरेक्ट लिखना है। सोल्यूशन ये वाला होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं इसलिए एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। अगर सेकंड वाला पैटर्न हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सॉल्यूशन जो होगा उसमें x की जगह y और y की जगह x आ जाएगा, मतलब जस्ट इंटरचेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो बनेगा वो e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy बनेगा, और सॉल्यूशन जो बनेगा वो x
into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dy plus constant of integration. तो केस 1 जो होता है उस केस 1 में एग्जैक्टली x और y को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो केस 2 बन जाता है। तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केस 1 में है या केस 2 में है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करके सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। एनी डाउट बिफोर प्रोसीड टू क्वेश्चन? मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जिसने अभी तक इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की है, इंटीग्रेशन के पैटर्न्स, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, वो लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। यू मस्ट नो ईच एंड एवरी फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, ईच एंड एवरी पैटर्न ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज differential equation of any kind, any order cannot be solved without using the concept of integration. So you must know. Any doubt यहाँ तक? No, sir. चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। The question is, solve x log x dy by dx plus y is equal to 2 log x. You can see it's a first order differential equation. तो सबसे पहले x log x से आप थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि dy by dx का कोफिशिएंट मस्ट बी 1। तो x log x से डिवाइड किया तो बना dy by dx प्लस y अपॉन x log x is equal to 2 upon x. Now this is first order linear differential equation is or not? Yes, sir. पैटर्न चेक कर लीजिए आप, dy by dx plus p is a function of x into y is equal to q is a function of x. So it's a first order linear differential equation or not? Yes, sir. Yes, sir. Definitely. If you compare this equation with this standard equation, you will get px. px क्या होगा, मतलब p क्या होगा? 1 upon x log x, क्योंकि y का कोफिशिएंट है 1 upon x log x, और qx क्या होगा? 2 upon x, क्योंकि राइट साइड में जो x का फंक्शन है वो 2 upon x है। So p is 1 upon x log x and q is 2 upon x. अब सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कीजिए। So integrating factor is equal to e raised to the power integration of p dx, मतलब e raised to the power integration of 1 upon x log x dx. अब इसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? log x को t लेके होगा। Yes, sir. Log x को t को। तो log x को t लेंगे तो e raised to the power 1 upon t dt, और 1 upon t का इंटीग्रेशन हो गया log t, तो e raised to the power log t। और आपको पता ही है e raised to the power log to the base e का वैल्यू 1 होता है, ये आपको पता ही होगा। Yes, sir. Yes, sir. e raised to the power log to the base e, इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये सिंपली t हो गया, और t का वैल्यू हो गया log x, क्योंकि हमने log x को t लिया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया हमारा log x। सोल्यूशन क्या होगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पुट कर दीजिए।
y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू log x इज इक्वल टू q का वैल्यू 2/x था हमारा, तो 2/x इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x dx प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप बताइए? बताइए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सर log x को t सपोज करके सर। बिल्कुल, इतना टाइम किसी को भी लगना नहीं चाहिए, यही मैं बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन सॉलिड होने चाहिए। log x को t एज्यूम कीजिए, तो 1/x dx का वैल्यू dt हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 1/x dx का वैल्यू dt हो जाएगा, तो सिंपली 2t हो जाएगा। फिर आप इंटीग्रेट करके रिप्लेस करेंगे। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इंटीग्रेशन आपको खुद पड़ेगा। So this is the solution of this first order linear differential equation. आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जितने भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, मैंने आपको लिखवाया भी था, जितने भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके जनरल सोल्यूशन में उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके जनरल सोल्यूशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सो इट्स ए जनरल सोल्यूशन। ओके, अगर क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन गिवन होती जिससे हम c का वैल्यू फाइंड आउट कर पाते, इस कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर पाते, तो हमारा ये सोल्यूशन कांस्टेंट से फ्री हो जाता, आर्बिट्ररी कांस्टेंट से फ्री हो जाता, तो उसे कहा जाता पर्टिकुलर सोल्यूशन। दिस इज जनरल सोल्यूशन बिकॉज इट इज कंटेनिंग वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। Any doubt? Anybody? This is it for today. आप लोग अच्छे से जो मैंने आज की क्लास में पढ़ाया है वो अच्छे से रिवाइज करके आइए, बहुत अच्छे से रिवाइज करके आइए, क्योंकि इंटीग्रेशन पढ़े हुए मुझे पता है आपको काफ़ी टाइम हो गया होगा, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले रिवाइज कीजिए, पैटर्न्स रिवाइज कीजिए, और जो आज पढ़ाया है चाहे तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। अच्छे से आप आज वाली रिकॉर्डिंग देख के आइए, अच्छे से आज वाला जो पढ़ा है उसको पढ़ के आइए, क्योंकि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन में ग्रिप बनाने के लिए, पॉपअप करने के लिए थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। एनी डाउट? नो सर। Amir Hussain, why are you putting your enrollment number in the chat box? Amir Hussain, can you hear me? Why are you putting your enrollment number in the chat box? Yes, sir. आप अपना enrollment number क्यों डाल रहे हो यहाँ पर? सर वो IMCRP पे अभी मेरा अटेंडेंस शो नहीं कर रहा है, वो सर बोले कि जैसे चलने दो, फिर आना कॉलेज में, मैं कर दूंगा। अच्छा, मन्नल सर से बात हुई थी। ठीक है, मैंने ग्रुप में IMCRP कोड शो कर दिया है, बाकी लोग मत डालिए प्लीज। अमन, सर आई हैव आल्सो सेम प्रॉब्लम सर, मेरा भी सर शो नहीं कर रहा है सर। क्या शो नहीं कर रहा है? सर अटेंडेंस सर, आपका IMCRP पे। एनरोलमेंट नंबर है या नहीं है? आपका एनरोलमेंट नंबर डिफाइंड है, IMCRP पे आप रजिस्टर्ड हो, तो फिर मेरा जो ऑनलाइन टेस्ट है वो आपको शो करता है या नहीं करता है? नहीं सर, जब भी सर कोड डालता हूँ सर तो एग्जाम कोड नॉट फाउंड बताता है सर। ये क्या प्रॉब्लम हो रही है? यस सर, किसी भी सब्जेक्ट में सर एग्जाम कोड डालता हूँ तो एग्जाम कोड नॉट फाउंड बताता है सर। ठीक है, तो आप मृणाल सर से बात कीजिए। तो सर अभी अटेंडेंस हो जाएगी ना सर? Obviously, if you are taking the class, then there is no need of worry of attendance. Don't worry. ओके सर। Okay, guys. So thank you very much, all of you, and please revise before attending the next class. Have a good day. Thank you. थैंक यू थैंक यू सर। सर। Thank you.